हाथरस कांड पर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। आधी रात में चिता जलाने को लेकर दी सफाई। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का खुलासा, कहा आने वाला था बाबरी केस पर फैसला, दंगा भड़कने की थी खुफिया जानकारी। परिवार वालों की इजाजत के बाद किया गया था हाथरस पीड़िता का अंतिम संस्कार। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में किया दावा। हाथरस में साजिश के आरोपों में मेरठ से धरे गए 4 संदिग्ध, चारों का पीएफआई से रिश्ता। हाथरस जाने की फिराक में थे चारों संदिग्ध, पुलिस ने चारों के पास से बरामद किया भड़काऊ साहित्य। हाथरस में हिंसा की साजिश को लेकर ईडी ने दर्ज किया मामला, फंडिंग एंगल की जांच करेगी एजेंसी। हाथरस केस को लेकर एक बार फिर योगी सरकार ने दी चेतावनी, कहा एंटी सीएए प्रोटेस्ट की तर्ज पर की थी हिंसा की तैयारी। स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। यूपी सरकार के दावों पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा उन्हें दिखती है साजिश, हमें दिखता है दर्द। राहुल के हमले पर बीजेपी का जवाब, यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने लगाया सियासत करने का आरोप। पीएफआई और सीएफआई का नाम आया है, आप कहां जाके बिल में घुस गए हो? आप क्यों नहीं चलते फिर से हाथरस? जब से पीएफआई और सीएफआई का नाम आया है, आप कहां जाके बिल में घुस गए हो? आप हाथरस कांड को सुप्रीम कोर्ट ने बताया भयावह, पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा को लेकर सरकार से पूछे सवाल। यूपी सरकार ने की अदालत की निगरानी में जांच की अपील, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। हाथरस में पीड़िता के गांव में लगातार बढ़ रही इंसाफ की मांग, लोगों ने एक सुर में कहा निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं। हमारा क्या है कि एक्यूज और एक्यूजर हैं, दोनों को मेनली सुना जाए। एक ही तरफ से आप निर्णय नहीं ले सकते हो किसी भी चीज के बारे में। अगर आप एक ही तरफ से कह दो यही दोषी है। हाथरस में पीड़ित के गांव में जारी है एसआईटी की जांच, एसआईटी कल सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। हाथरस को लेकर जारी है सियासी कोहराम, परिवार वालों से मिले लेफ्ट के नेता, न्यायिक जांच की मांग। बिटिया को, परिवार को न्याय मिले, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी यानी एक स्वतंत्र जांच हो। हाथरस कांड को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन भी, कोलकाता में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट का हंगामा। हाथरस कांड को लेकर नांदेड़ में दलित संगठनों ने किया विरोध, हजारों युवाओं और महिलाओं ने किया उग्र आंदोलन। हाथरस में पीड़िता के गांव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, परिवार वालों को दिया इंसाफ का भरोसा। पीड़िता के घर पहुंचे हाथरस के जिला जज, आधे घंटे तक पीड़िता के परिवार वालों से की बात। पीड़िता के घर वालों की चाक चौबंद की गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। हाथरस की एक और बलात्कार पीड़िता ने तोड़ा दम, अलीगढ़ में वारदात के 15 दिन बाद 6 साल की मासूम की मौत। बच्ची से बलात्कार को लेकर हाथरस में कोहराम, शव के साथ घंटों तक सड़क पर लगा जाम। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की रिपोर्ट पर फर्जी खबर चला रहे मीडिया संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्री ने दी हिदायत, कहा रिपोर्ट में हमारा कोई दखल नहीं। सुशांत की बहनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई याचिका, रिया चक्रवर्ती की शिकायत को खारिज करने की अपील। कल रिया की जमानत पर फैसला करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट, निचली अदालत ने 20 अक्टूबर तक बढ़ाई है न्यायिक हिरासत। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी ने पंजाब के बाद हरियाणा में संभाली कमान, बॉर्डर पर रोके जाने के बाद जोरदार हंगामा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ की धक्का मुक्की, राहुल गांधी ने ट्रैक्टर पर खड़े होकर खुद बनाया वीडियो। राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी का पलटवार, पूछा क्या बिचौलियों के साथ हैं कांग्रेस के नेता। सरकार ने बार बार कहा, एक कि हम प्रदेश के एपीएमसी एक्ट को हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों राहुल गांधी, जिन्होंने स्वयं अपनी मैनिफेस्टो में कहा था कि कांग्रेस पार्टी एपीएमसी एक्ट को भंग कर देगी, आज दोगलापन दिखा रहे हैं। हरियाणा से पहले पंजाब में राहुल की ट्रैक्टर रैली, किसान बिल को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। हरियाणा के सिरसा में प्रदर्शनकारी किसानों की पत्थरबाजी, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का भी किया गया इस्तेमाल। हरियाणा के फतेहाबाद में लगातार दूसरे दिन किसानों ने सड़क पर लगाया जाम, फसल खरीद बंद होने को लेकर नाराजगी।
कृषि कानून को लेकर संगरूर में छठे दिन भी किसानों का रेल रोको आंदोलन। रेल ट्रैक पर जमे सैकड़ों किसान। किसान कानून के खिलाफ मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत। ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बसों में सवार होकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। गोरखपुर में प्रदर्शन कर रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की। एलजेपी की राह अलग होने के बाद बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा। बीजेपी के कोटे में 121, जेडीयू को 122 सीट। जीतन राम मांझी की पार्टी को अपने कोटे से सीट देगी जेडीयू। 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। सीटों का बंटवारा जारी होते ही बीजेपी ने निकाली लिस्ट। कल हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। नीतीश कुमार ने इशारों में साधा एलजेपी पर निशाना। कहा हमारी मदद से राज्यसभा पहुंचे थे रामविलास पासवान। चुनाव में पीएम मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल पर एलजेपी को नीतीश की चेतावनी। कहा सिर्फ एनडीए की सहयोगी पार्टियों को है अधिकार। बिहार में गठबंधन से अलग होते ही जेडीयू पर हमलावर हुई एलजेपी। चिराग बोले जिस तरह विकास कार्य होना चाहिए वैसा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में 3 सीटों के लिए बीजेपी के लिए फंसा पेंच। अभी तक नहीं हुआ ऐलान। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा नए मामले। 67 लाख के करीब कुल आंकड़ा। 24 घंटे में देश भर में 884 लोगों की मौत। अब तक 1,03,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस। 14,53,000 के पार कुल मरीज। यूपी में 24 घंटे में 3,000 नए मामले। 4,17,000 के पार कुल आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में 1,900 नए मामले। 2,92,000 के पार कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3,300 नए मामले। 2,73,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। यूपी में हड़ताल पर बिजली के कर्मचारी। निजीकरण को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे की जोरदार तैयारियां। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल। हवाई पट्टी पर नजर आए राफेल समेत कई लड़ाकू विमान। आसमान में दिखा जवानों का करतब। अनंतनाग में सजग सुरक्षा प्रहरी की बेहद शानदार तस्वीर आई सामने। चिनारकोट का जवान एक चट्टान से दुश्मन पर रख रहा है चौकस नजर। अयोध्या में दीपावली के मद्देनजर राम की पैड़ी से तेज हुआ सौंदर्यीकरण का काम। 57 करोड़ की परियोजना। किसान बिल को लेकर बस्ती में राष्ट्रीय लोकदल ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। ट्रैक्टर रैली निकाली। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से मुसीबत बढ़ी। नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। झारखंड के कोडरमा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सलियों से रिश्ते की हो रही है जांच। बिहार के हाजीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। मोबाइल का सिम निकालकर फरार हुए हत्यारे। फरीदाबाद में एक नवविवाहिता को गले में फंदा डालकर जान से मारने की कोशिश। ससुराल वालों पर आरोप। हरियाणा के झज्जर में गोली मारकर सब्जी विक्रेता की हत्या। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। गाजियाबाद की झुग्गियों में भीषण आग। सिलेंडर में रिसाव की वजह से हादसा। हरियाणा के फतेहाबाद में आग लगाकर 42 साल की महिला की हत्या। बेटे ने पिता पर लगाया नशे में हत्या करने का आरोप। फिरोजाबाद में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को शक उपचुनाव में हो सकता था इस्तेमाल। राजस्थान के चुरू में नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक बलात्कार का आरोप। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जालंधर में पुलिस ने हेरोइन के साथ 2 छात्र गिरफ्तार किए। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं दोनों। अमृतसर के गेस्ट हाउस में एक नौजवान की रहस्यमय मौत। युवक के दोस्तों ने लिया था कमरा। बद्रीनाथ धाम में निर्माणाधीन होटल के ऊपरी माले में लगी आग। घंटों की मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। उत्तराखंड के बागेश्वर में गलघोटू बीमारी का प्रकोप। 8 मासूमों ने तोड़ा दम। यमुनोत्री धाम पैदल रास्ते में भूस्खलन से बाल बाल बचे यात्री। अगले आदेश तक यात्रा पर लगी रोक। कोरोना काल में गुजरात सरकार ने शुरू किया डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम। 18,000 गांवों को ऑनलाइन जोड़ने का प्लान। कुंभ को लेकर जोरों पर उत्तराखंड सरकार की तैयारी। अनलॉक 5 में छूट के बाद बढ़ा जोश। बूढ़ी गंडक में फिर से पानी बढ़ा। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर मंडरा बाढ़ का खतरा। पुल की क्षमता का किया गया आकलन। केदारनाथ में उमड़ती भीड़ के बीच बढ़ा कोरोना का खतरा। हर 15 दिन पर हर कर्मचारी का होगा कोविड टेस्ट। केदारनाथ में धीमी गति से चल रहा शंकराचार्य समाधि स्थल का काम। लगा जा रहे 10,000 का टप्पा पत्थर। उत्तराखंड में अक्टूबर महीने में भी देखने को मिल रहा ब्रह्म कमल। कोरोना की वजह से कुदरत मेहरबान।
आज आईपीएल में मुंबई राजस्थान की भिड़ंत, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में चल रहा मुकाबला। 600 अंकों की छलांग लगाकर 39,574 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 159 अंकों की बढ़त के साथ 11,662 पर रुका। एयरलाइन इंडस्ट्री से सितंबर में आई अच्छी खबर, घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी। दिल्ली मुंबई से लंदन के लिए सीधी हवाई उड़ान शुरू करेगी स्पाइस जेट। 4 दिसंबर से शुरू होंगी फ्लाइट्स। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर तक पहुंचाएगी रेलवे। कई रूट्स पर बढ़ाए गए ट्रेनों के फेरे। योनो को अलग सब्सिडरी बना सकता है एसबीआई। 2.9 लाख करोड़ रुपए हो सकती है वैल्यूएशन। होंडा ने निकाला जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। WRV, जैज, सिटी जैसी कारों पर 2.5 लाख रुपए तक की छूट। रेनॉ की फेस्टिव सीजन सेल शुरू, गाड़ियों पर मिल रहा है 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट। कोरोना महामारी के बीच चिली में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन। सैंटियागो की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों से पुलिस की भिड़ंत। लेबनान की राजधानी बैरूत में आर्थिक मदद की मांग को लेकर जोरदार घमासान। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प। कैरेबियाई देश हैती में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, जमकर तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। किर्गिस्तान में संसदीय चुनाव के नतीजों के बाद भड़की हिंसा। बिश्केक में हिंसक विरोध प्रदर्शन में 120 से ज्यादा घायल। दुनिया भर में बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर। 3,57 लाख के पार मरीजों की संख्या। 10,46,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। 2,15,000 से ज्यादा हुई। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या। 77 लाख लोगों में संक्रमण। अस्पताल से व्हाइट हाउस लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति, हालांकि पूरी तरह ठीक नहीं हुए डोनाल्ड ट्रंप। रोमानिया में कोरोना वायरस की दोबारा दस्तक से हड़कंप। पिछले एक हफ्ते से हर रोज सामने आ रहे हैं 2,000 से ज्यादा नए मामले। चेक गणराज्य में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। प्राग की सड़कों पर उतरे लोगों ने की ढील की मांग। कोरोना संकट के बीच पेरू में शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहाल हुई सेवाएं। कोरोना महामारी से चरमरा गई सिनेमा इंडस्ट्री। सिनेवर्ल्ड ने 600 से ज्यादा सिनेमाघरों को बंद करने का ऐलान किया। ब्राजील के रियो में महामारी की प्रतिबंधों में छूट। सड़कों पर सांबा ड्रम के साथ पार्टी करने लगे लोग। अफगानिस्तान में आतंकी हमले में 8 की मौत। लगमन प्रांत के गवर्नर को बनाया गया था निशाना। न्यूयॉर्क की एक बहुमंजिला इमारत पर रिपेयरिंग के दौरान हवा में लटके 2 मजदूर। कड़ी मशक्कत के बाद बचाए जा सके। दक्षिणी फ्रांस में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने बचाया को आराम। अब तक 12 लोगों की हो चुकी मौत।